Hello, Conget family. So here I am Lana Fatima. I hope you are doing well. आज हम कर रहे हैं थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा सेमेस्टर फिफ्थ अकाउंट्स का। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल सिलेबस बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं एंड क्या क्या यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे हमने देखे थे। आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपका दो सेक्शन में डिवाइड था, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट में। पहला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि क्या होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर ऑल दोज सर्विसेज by which the accounting department can assess the top management and other departments in formation of policy, control of execution and appreciation of effectiveness. क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इसमें बोला है कि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिससे जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो असिस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को, या कोई अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या कंट्रोल करते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन को या फिर इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी ये प्रोसेस होते हैं वो सारे हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाते हैं। मैनेजमेंट का आपको पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जो भी चीजों को मैनेज करे, जैसे जो भी पर्सन है वो जिन चीजों को मैनेज कर रहे हैं उनको मैनेजमेंट बोला जाता है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी में वो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं एंड जो भी चीजें हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, हमारी मैनेजमेंट में आ जाएंगी। द प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रीडिजाइन द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम सो दैट इट मे सर्व ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द फर्म। देखो, प्राइमरी टास्क क्या है मैनेजमेंट का कि सबसे पहला काम क्या होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो होगा रीडिजाइन करना पूरी एंटायर अकाउंटिंग को। एंटायर अकाउंटिंग मतलब पूरी अकाउंटिंग जो है उसको रीडिजाइन करना, उस सिस्टम को पूरे को, ताकि उससे क्या हो, जो भी ऑपरेशनल नीड्स हैं कंपनी की, फर्म की, वो पूरी हो सके। ठीक है, इट फर्निशेस डेफिनाइट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विच मे बी यूज्ड एज बेसिस फॉर मैनेजमेंट एक्शन। जो भी मैनेजमेंट एक्शंस होते हैं उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, किस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो मैनेजमेंट है वो असिस्ट कर सके जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है और जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं उन दोनों चीजों में असिस्ट कर सके, उसमें हेल्प कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना, प्रोवाइड करवाना, ताकि क्रिएशन ऑफ पॉलिसी हो सके और डे टू डे ऑपरेशंस इजीली हो सके किसी भी फर्म के, बिजनेस के। होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन आपको दी गई है एंग्लो अमेरिकन काउंसिल की तरफ से। डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या काम होता है। फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड डेटा। डेटा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी बताया कि जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर का जो भी डेटा होता है वो प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या हो, डे टू डे ऑपरेशंस हो सके और पॉलिसी इजीली बन सके। देन नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड डेटा।
डेटा को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी मैनेजरल डिसीजंस के लिए डेटा की जरूरत है उसको सही तरीके से क्लासिफाई करना और जो भी फिगर्स हैं उनको सही तरीके से दिखाना। ठीक है, वो होता है हमारा मॉडिफाई करना। देन थर्ड है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रेट्स डेटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट्स डेटा का मतलब कि इस तरीके से डेटा को लगाना, जो भी अकाउंटिंग डेटा है उसको इस तरीके से लगाना ताकि वो मीनिंगफुल हो सके। ठीक है, उसका कोई मतलब निकल सके, समझ में आ सके इजीली। ठीक है, वो होता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देन है सर्व एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये क्या करता है, एक मीन्स होता है कम्युनिकेटिंग का। मीन्स का मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्लान करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे कि मान लो कोई भी फर्म है, उसमें यहाँ पर जैसे ऐसे स्केलर चेन हम बना लेते हैं। जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ये अपर लेवल, ये इनसे अपर, और ये फिर जो है हमारा टॉप लेवल। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये पॉलिसी या कोई भी ऑर्डर होता है वो दिया जाता है। सो ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोवाइड करवाता है। फैसिलिटेट कंट्रोल। फैसिलिटेट कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या करती है, जो भी ऑब्जेक्ट या स्ट्रेटजी है किसी भी बिजनेस फर्म के, उसको पूरा करने के लिए, उसको एक स्पेसिफाइड टाइम में पूरा करने के लिए कंट्रोल प्रोवाइड कराती है कि जो भी बजट बना था या जो भी चीजें जिस तरीके से होनी थी वो उस तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है देन उस चीज को कंट्रोल किया जाए। यूजेस ऑल्सो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग को पता है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है हमारी, जो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मेजर की जाए, और क्वांटिटेटिव कौन सी होती है, जो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मेजर की जाए। सो जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है फाइनेंशियल डेटा को कि मैनेजमेंट को हेल्प की जाए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो मॉनिटरी टर्म्स में उसको यूज किया जाए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है किसी स्पेशल सर्वे से या फिर किसी रिकॉर्ड से। सो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन हम नेक्स्ट देखेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप क्या क्या है, सो स्कोप में हमारा फर्स्ट आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी हम पढ़ रहे हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या मतलब है, यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी चीज प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट या कंट्रोल नहीं कर सकता। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट नेम से समझ में आ रहा है कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी आ जाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितने भी तरीके की कॉस्ट हैं, जो ये कॉस्ट टेक्निक लगाई जाती हैं कंट्रोल करने के लिए बिजनेस अंडरटेकिंग को, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग क्या है कि जो भी कैपिटल दी गई है उससे प्रॉफिट निकालना। रीवैल्यूएशन का मतलब कि जो भी एसेट लायबिलिटी हैं वो किस बेसिस पर किस तरीके से रीवैल्यू हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल यहाँ पर क्या है कि इसमें जो बजट बनाया जाता है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर करके देखा जाता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। जैसे मान लो बजट में कोई चीज बोला था कि हमें 100 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन चल रहा है उस प्रोडक्शन को लेके अगर हम देखें कि कितनी यूनिट्स बन रही हैं पर मंथ या पर ईयर बोल लो। ठीक है, पर मंथ अगर था टारगेट बजट में कि 100 यूनिट बनानी है। ठीक है, एंड उसमें कॉस्ट जो है वो 1000 रुपीज लगनी चाहिए। ठीक, 1000 रुपीज लगनी चाहिए। अब ये बजट में था, अब हम देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। अगर ज्यादा जा रही है देन उसको कंट्रोल करेंगे और बहुत कम रह रही है देन उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, सो वो होता है जो भी वेरिएंस है, जो भी चेंज आ रहे हैं वो सारे हमारे बजटरी कंट्रोल में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, एंड पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक, और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को, जो भी डेटा होता है उसको और ज्यादा इंप्रेसिव बनाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब टैक्स जो होता है। ठीक है, सो टैक्स क्या करता है, जो भी इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एंड उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी टैक्स लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है, और जो भी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी टैक्स बन रहा है उसको पेमेंट करते हैं। ये सारे हो जाएंगे हमारे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट
accountant has a very significant role to perform in the installation, development and functioning of efficient and effective management information system. जो management information system है उसको effectively and efficiently जो function करता है उसको हम बोलते हैं accountant. The management accounting is exactly like a spokes in wheel connecting the rim of the wheel and the hub receiving the information. He process the information and then return the process information back to where it came from. यहाँ पर बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है, एक व्हील में स्पोक की तरह होता है जो कनेक्ट करता है रिम को व्हील से, ठीक है. सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जहां से वो इंफॉर्मेशन मिली होती है देन उसको प्रोसेस करके वापस से उस तक पहुंचाता है. जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये बनाया है मैनेजमेंट अकाउंटेंट है एंड ये इसका मैनेजमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज हैं ए बी सी एंड डी, ये जो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है. सो जो इंफॉर्मेशन अगर मान लो ए को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो ए को अकाउंटेंट तक पहुंचानी है, देन ए ई तक अकाउंटेंट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, देन उसका जो भी फीडबैक होगा देन वो ए को पहुंचाएगा. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करता है एंड देन उसको वापस से वहां पहुंचाता है, और जो भी पूरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको सही तरीके से चलाने का काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही होता है, ठीक है. सो ये होता है रोल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का. एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या काम होते हैं. फर्स्ट है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब समझ आता है ना कि प्लानिंग का मतलब क्या है, जो भी सारी चीजें हैं उसको प्लान करना. प्लान करना मीन्स कि एस्टैब्लिश करना सारी चीजें, कोऑर्डिनेट करना और मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाना, उसको कंट्रोल करना, वो सारा किसका काम होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है. जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंसिंग है, सेल फॉरकास्ट एक्सपेंस है, या जो भी सारी चीजें हैं उनको ये सारा मेंटेन करता है. देन नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब कि तालमेल बिठा के चलना, ठीक है, साथ में चलना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक. तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर है जो भी मैनेजमेंट के सारे सेगमेंट हैं उससे वो कंसल्ट करता है. कोई भी पॉलिसी आती है या कोई भी चीज होती है देन सारे लोगों में कोऑर्डिनेट होता है, तभी किसी चीज को लाया जाता है, ठीक है, ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके. देन नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है. सो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो बजट की परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करता है एंड जो भी चीजें कंट्रोल करने की होती हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा अदर फंक्शंस. अब देखो अदर फंक्शंस में हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. अदर फंक्शंस में आ जाएगा जैसे टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होता है वो उसको एडमिनिस्टर करता है, एंड जो भी चीजें हैं, रिपोर्ट बनाना है एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट सबमिट करना है, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता है, या कोई फिजिकल प्रोटेक्शन है किसी एसेट का उसको देखता है, देन ये सारी चीजें हमारी अदर में आ जाएंगी, ठीक है. सो ये हो जाएंगे हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंट कि अकाउंटेंट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली अ टूल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ एक टूल है, ठीक है, सिर्फ टूल है. क्या मतलब है यहाँ पर कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं करता, ठीक है, मैनेजमेंट को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का टूल है, ठीक. सो ये हो जाएगी इसकी लिमिटेशन. देन नेक्स्ट है इन एग्जैक्टनेस एंड सब्जेक्टिविटी. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत ही वाइड स्कोप है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा वाइड स्कोप होता है, इसीलिए इसमें जो है वाइड स्कोप की वजह से इसमें बहुत ज्यादा इन एग्जैक्टनेस एंड सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंस एफर्ट. परसिस्टेंट एफर्ट का मतलब है कि जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको सबको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मनाने के लिए. कोई भी चीज है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती, सबको कन्विंस करना पड़ता है, सारे लोगों को ऑल लेवल के, मतलब जो भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, जो भी लेवल है उसको सबको कन्विंस करना पड़ता है जो भी चीज है उसको लेके, एंड उसको एक इफिशिएंट सेल्स पर्सन की तरह, सेल मैन की तरह वर्क करना पड़ता है. तो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा टॉप हैवी स्ट्रक्चर. टॉप हैवी स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी इंस्टॉलेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. देन नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी स्टेज. सो जो इस टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कौन सी स्टेज में है, वो इनिशियल स्टेज में है. सो इसकी एक ये लिमिटेशन हो जाएगी कि एवोल्यूशनरी स्टेज,
ठीक है। सो ये हो गई हमारी लिमिटेशंस एंड देन हम देखेंगे मैचिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मैच करने हैं, दो ग्रुप्स दे रखे हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहाँ पर आपने अगर लेक्चर ध्यान से देखा है देन आपको समझ में आ जाएगा किससे क्या मैच करना है। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से देखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा होता है। देन सेकंड है रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं होती है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड, सो इसका हो जाएगा सी। एंड कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो डी का हो जाएगा फर्स्ट। देन रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, जरूरी होती हैं, देन इसका हो जाएगा ई। एंड बजटरी कंट्रोल क्या है? एक टेक्निक है मैनेजमेंट की, सो ये हो जाएगा हमारा एफ। ये थे हमारे मैचिंग्स जो लेक्चर से रिलेटेड थे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेक्चर। सो यहाँ पर बोला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो क्या चीज रिकॉर्ड करती है? एक्चुअल फिगर, बजटेड फिगर, स्टैंडर्ड फिगर या फिर ऑल ऑफ दीज। सो इसका हो जाएगा एक्चुअल फिगर। देन सेकंड है द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज जो है वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, कंपलसरी है या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो यूज है वो ऑप्शनल है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल। सो ये सारे अभी हमने देखे हैं, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, डायनामिक है, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद, किससे डील करती है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, नन ऑफ द अबव। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं, सो इसका हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू एंड आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के क्या फंक्शन होते हैं एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कुछ मैचिंग एंड एमसीक्यू हमने देखे रिलेटेड टू द लेक्चर। अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा देन आप कर सकते हैं इजीली। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।